तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के उसी प्लेटफॉर्म पे। तो फिलहाल हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सॉरी फिजिक्स का क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम लोग मैथ्स का क्वेश्चंस करेंगे। कल हम लोग साइन इनवर्स एक्स का जो है वो रेंज निकाले थे, आज कॉस इनवर्स एक्स का रेंज निकालेंगे जो साइन इनवर्स एक्स के जैसा ही बनेगा जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आपने जो क्लास का होमवर्क बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो शुरुआत करते हैं। साइन इनवर्स एक्स नहीं, कॉस इनवर्स एक्स। कॉपी कलम ओपन होना चाहिए, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले कुछ पैटर्न्स हम आपको पहले ही बता दें। जैसे कि आपको ये याद रखना है कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है ना। cos 90 यानी पाई बाई 2 का मान 0 होता है। cos 180 डिग्री दैट मीन्स cos पाई 180 यानी पाई, इसका वैल्यू -1 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको बाकी चीजों जैसे वो कितना cos पाई बाई 6 रहे, पाई बाई 6 मतलब अगर हम इस सबका डिग्री में भी लिख दे तो cos 0 डिग्री, यहां से तो पॉइंट हटा देंगे। यहां पे लिख दे तो cos 90 डिग्री, यहां लिख दे तो cos 180 डिग्री, और यहां हटा दे तो cos 30 डिग्री, यहां cos 60 डिग्री पाई बाई 3, है ना। तो cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। cos 60 डिग्री की अगर बात करें हम तो कितना हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2, ठीक है। अब कुछ पैटर्न सिखाना आपको जरूरी है इसके रेंज को समझने के लिए। ये सब तो आपको पता है, 0 30 45 60 90। एक और लिख देते हैं, ठीक है। लाइन से मैंने नहीं लिखा 0 30 45, समझो एक 45 का cos 45 जो कि आपको याद ही होगा, cos 45, या हम इसको लिख सकते हैं cos π/4 यानी 1/√2, ठीक है। कुछ क्वाड्रेंट का सेक्शन आपको ध्यान रखना होगा, याद है इस क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, है ना। इसमें साइन एंड कॉस है क्योंकि हमने एक ट्रिक बताया था आपको, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, है ना। तो ऑल से ऑल आर पॉजिटिव, स्टूडेंट्स का पहला लेटर एस है तो साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी यानी कि टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ठीक है। तो इसमें कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑल आर पॉजिटिव है तो इसमें, ठीक है, एंगल्स को हम थीटा ही लिखते हैं। ये सब 11th के ट्रिगो थी। इसमें पाई माइनस थीटा लिखते हैं, इसमें पाई प्लस थीटा लिखते हैं, और इसमें 2 पाई माइनस थीटा आपको याद होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज हम एक थ्योरी आपको समझा ले, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री, 45 मतलब π/4, इसकी वैल्यू मान लो 1/√2 है। cos 45 का मान 1/√2, तो cos कितना डिग्री का, थीटा का वैल्यू पूछना बताना है, cos कितना डिग्री का वैल्यू -1/√2 होगा। cos 45 का मान 1/√2 है तो -1/√2 किसका वैल्यू होगा, -45 का नहीं। ऐसा नहीं कि अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दिए तो आंसर ही आ गया, थीटा का वैल्यू -45 रख दिए तो -1/√2। ऐसा नहीं, ये आपने 11 में पढ़ा था, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉस में अगर एंगल आपने माइनस में रख भी दिया तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेटर पे आपको समझा दे। देखिए, कॉस मान लो कॉस 45, ठीक है। कॉस 45 का वैल्यू इतना आया, हालांकि 1/√2 आता है लेकिन उसको सॉल्व करके डेसिमल में इतना आएगा, ठीक है। तो कॉस 45 हो या फिर कॉस -45 हो, यहां हम अगर माइनस भी डाल दे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। देखो आगे कहीं माइनस नहीं लगा। लेकिन अगर यही साइन होता, आपको क्लास में भी बहुत बार बताया है कि साइन 45 डिग्री हो तो वैल्यू प्लस में आया, लेकिन अगर साइन -45 अगर हम, तो देखना यहां माइनस लग जाएगा। जैसे ही माइनस हमने डाला रिजल्ट भी माइनस में आ गया। कॉस के साथ ऐसा नहीं होता है। कॉस की वैल्यू हाल में हमने प्रूव भी किया था क्लास टाइम, कॉस 45 का मान इतना, अगर हमने माइनस भी लगा दिया यहाँ पे तो वैल्यू प्लस में ही रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि cos 45 का वैल्यू 1/√2 है तो cos -45 का मान -1/√2 होगा। तो यहां पे आखिर थीटा का मान होगा क्या, अगर -45 नहीं होगा तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए 11th में एक सेक्शन पढ़ाया गया था, क्या थोड़ा ध्यान दो, क्या क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। आपको बताना है कि cos की वैल्यू यहां माइनस में है ना, तो पहले इस वैल्यू के अकॉर्डिंग माइनस को हटा के इसके अकॉर्डिंग आप एंगल पता कर लो, ठीक है। क्या, तो मान लो ये 1/√2 है तो कंफर्म ये 45 का ही होगा, π/4। तो हमने π/4 पता कर लिया कि भाई cos थीटा है तो 1/√2, cos में किसका वैल्यू होगा 45 का यानी π/4। उसको साइड में अपना मन में छाट के रख लो।
अब उसके बाद चेक करो कि कॉस माइनस कहां होता है, तो इसमें तो सब प्लस होता है, यहां भी कॉस प्लस होता है, लेकिन इन दोनों में माइनस होता है। तो इन दोनों में से कोई एक सेक्शन उठा लेना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में दूसरा और तीसरा में माइनस होता है, तो दूसरा और तीसरा में पहले दूसरा आता है, तो इसको ले लो। तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और ये थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू डाल दो, यानी कि पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह ये जो वैल्यू तुमने लिया है पाई बाई 4, यानी रिजल्ट हो जाएगा 3 पाई बाई 4। यानी हमको यहां याद रखना होगा कि भाई कॉस 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू है ना वो -1 बाई रूट 2। ठीक है, तो यहां हमने एक और नया चीज बता दिया, कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू जो है वो -1 बाई रूट 2 होती है। 3 पाई बाई 4 का मतलब है कितना, 180, मतलब 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या, ऐसे चेक कर सकते हो, 3 गुना 180 बटा 4, 45 बार में कटेगा, 15 135 डिग्री, मतलब कॉस 135 डिग्री का मान। समझ गए? थोड़ा और समझाते हैं, चलो देखो, मान लो कॉस 30 डिग्री का मान, पहले कॉस 60 करते हैं, कॉस 60 का मान 1/2 है, तो अगर 1/2 न होके कॉस थीटा का मान -1/2 होता तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके अनुसार देख लेंगे कि अगर ये वैल्यू है तो कॉस के अनुसार ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 60 मतलब पाई/3, ये रिजल्ट हमने सोच लिया। और अब हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे, तो क्वाड्रेंट सीधा बात है कि कॉस कहां पे माइनस होता है भाई, तो यहां और यहां, तो ये वाली पहला वाला सेक्शन उठाएंगे पाई माइनस थीटा, तो पाई में से ये वाली घटा दो, पाई में से पाई/3 घटा दो, आंसर इज 2 पाई/3, यानी कि यहां थीटा की वैल्यू 2 पाई/3 होनी चाहिए। समझ गए? थोड़ा और समझो, मान लो कॉस 30 का मान √3/2, तो कॉस कितना का मान -√3/2 होगा, मतलब एंगल पता करना है। तो पहले √3/2 देखो किसका होता है, √3/2 होता है cos 30 का, cos 30 मतलब पाई/6। अब इस पाई/6 को इस फॉर्मूला के अनुसार पाई में से घटा देना है, तो पाई में से पाई/6 घटा दो, पाई में से पाई/6 घटा दो, यानी 5 पाई/6, यानी थीटा की वैल्यू 5 पाई/6 आएगा। ऐसा सोचना होता है हमें। ठीक है, अब हम लोग अपने रेंज वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो यहां x बिलोंग्स टू -1 से 1, कॉस इनवर्स में साइन इनवर्स से थोड़ा सा अलग है, कैसे करेंगे, जैसे x की वैल्यू कल आपने बनाया है तो आपसे जरूर बनेगा, x की वैल्यू ऐसे है, x की वैल्यू -1 से 1। साइन वाले में क्या होता था कि साइन इनवर्स का निकालना होता तो सब में साइन इनवर्स लगा देते थे। कॉस इनवर्स में थोड़ा सा अलग करना है, कॉस इनवर्स में थोड़ा सा अलग क्या करना है वो सुनो, इसी बात को समझना है, ये साइन ही चेंज कर देना है तभी कॉस इनवर्स की रेंज निकलेगी। जैसे ही हमने कॉस इनवर्स -1 लगाया यहां पे, ये जो साइन इधर की ओर फेस किया हुआ है इसको इधर कर देना है, तभी इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, दोनों साइन इधर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कारण अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो वैल्यू उल्टा हो जाएगा। देखो चलो फिलहाल अभी बनाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। चलो एक बार हम दिखाते हैं कि भाई अगर हम उल्टा ही रखें तो क्या होगा, मतलब अगर हम नहीं चेंज करें तो क्या होगा। कॉस लगा दे सब में पहले, उसके बाद समझ में आएगा कि क्यों बदलना है। चलो ये हमने लिख दिया, कॉस लगा दिया, कॉस इनवर्स -1 यानी कि पाई का वैल्यू होता है, पाई की वैल्यू 180, पाई मतलब 180 भी लिख सकते हैं हम यहां। फिर कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहां 0, यानी कि हम 180 भी लिख सकते हैं। अब बताओ क्या ये कभी सही है, ये पूरा गलत है। कैसे गलत है वो समझो, कॉस कह रहा है कि कॉस इनवर्स x का वैल्यू 180 से बड़ा और 0 से छोटा, ये कौन मतलब हो गया, 180 से बड़ा और 0 से, अरे 0 से बड़ा और 180 से छोटा हो सकता है, किसी चीज की वैल्यू 2 से बड़ा और 5 से कम ऐसे हो सकता है ना, कि 5 से बड़ा और 2 से कम, अजीब हो जाएगा। तो रेंज निकालने के लिए या तो 0 से 180 होना चाहिए, यहां हो जा रहा है कि cos इनवर्स x का वैल्यू 180 से बड़ा, तो 180 से बड़ा तो और आगे में जाना चाहिए था ना, 181 182, तो 180 से बड़ा और 0 से कम। लेकिन अगर यही साइन ऐसे होता तो क्लियर समझ में आ जाता कि cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, इसलिए साइन बदल देता है। तो फिलहाल इतना माथापेची नहीं करना है, सीधे ठीक है समझना है, x लिखो यहां -1 यहां 1, सीधे जैसे ही हम इसमें cos इनवर्स x लगाएंगे, और ऐसा क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे जैसे ही करेंगे
कॉस इनवर्स -1 और यहां पे कॉस इनवर्स 1 करेंगे तो ये साइन ऐसे नहीं रहेगा, ये साइन ऐसे बदलेगा, ये साइन भी ऐसे, तो शुरुआत में ही हम ऐसे बदल देंगे। जैसे ही हमने बदला, अब इसको सॉल्व करो। कॉस इनवर्स -1 है तो ये पाई रहेगा, फिर ये कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स 1 है तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो कुल मिला के अब इस कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो ऐसे होगा, कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, इसकी जो रेंज है, अब छोटा वाला वैल्यू पहले लिख दो, देखो आया ना, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा, क्योंकि जिधर फेस खुला, जैसे 5 और 6 में अगर ऐसे भरा हुआ है तो 6 बड़ा है, तो जिधर फेस खुला होता है वो बड़ा होता है। तो देखो इधर फेस खुला है मतलब 0 से कॉस इनवर्स एक्स बड़ा है, लेकिन यहाँ पाई बड़ा है, यानी पाई से कॉस इनवर्स एक्स छोटा है, तो 0 से पाई। थोड़ा और समझो, और बेहतर समझो, ठीक है। यहां देखो एक्स ऐसे करेंगे 0 से लेके 1 तक, जैसे ही हमने इसमें कॉस इनवर्स एक्स लगाया, कॉस इनवर्स 0 लगाओगे ना, यहाँ 0, ये साइन चेंज हो जाएगा, दोनों साइन को चेंज कर देना है, सब में कॉस लगाएंगे ना, कॉस इनवर्स एक्स साइन चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स 1। अब बताओ कॉस इनवर्स 0 है, कॉस कितना का मान 0 होता है ना, कॉस कितना का मान, तो कॉस 90 का, दैट मींस यहां पाई बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस कितना का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू पाई2 से 0 नहीं, 0 से पाई2, पहले छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू, ये आंसर हो गया। थोड़ा और एक्सप्लेन करते फिर और बेहतर समझ में आएगा, पेशेंस रखो, ठीक है। मान लो -1 एक्स ऐसे, जैसे ही हम इसमें कॉस इनवर्स लगाएंगे, ये फेस चेंज होगा, ये भी फेस चेंज होगा, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0। अब कॉस इनवर्स -1 पाई 180 का वैल्यू होता है, ठीक है, और कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0, कॉस 0 किसका, कॉस 90 का, यानी पाई2, अरे कॉस 90 का मान ही 0 होता है ना, तो पाई2 हो गया। तो सो कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, अब पाई से पाई2 होगा या पाई2 से पाई होगा, पाई2 से पाई, क्योंकि 90 से 180, ये आंसर हुआ। थोड़ा और समझो यहां पे, ठीक है। हाँ, एक्स की वैल्यू -1/√2 से +1/√2, ठीक है। सब जेई मेंस की क्वेश्चंस होती है इस टाइप से, डोमेन रेंज निकालना तो टफ होता है, लेकिन टफ कहां लग रहा होगा, एकदम आसान लग रहा हो। ये क्वेश्चन है सीधे, जैसे ही हम इसमें कॉस इनवर्स लगाएंगे बुआ, ये इधर चेंज हो जाएगा, सब में कॉस लगा दो और ये चेंज हो जाएगा इधर, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स एक्स तो बेचारा है ही, ये -1/√2, याद है माइनस के कॉन्सेप्ट, इसीलिए हमने शुरुआत में पढ़ाया कि भाई कॉस इनवर्स अगर -1/√2 रहे तो ये कॉस कितना का मान होता है, 135 डिग्री का, यानी कि 3π/4 का। निकाल के अभी हम दिखाए -1/√2 रहेगा तो 3π/4 होगा, यानी कि 135 डिग्री। तो यहां लिखेंगे 3π/4, कहां गया यहां, तो -1/√2 है तो ये हो जाएगा 3π/4, और यहां 1/√2 है, 1/√2, तो 1/√2 तो 45 का ना, π/4। तो इस तरह से cos इनवर्स x बिलोंग्स टू, यहां से यहां लिखेंगे ना, π/4 से 3π/4, ये इसकी रेंज बनी। समझ गए? कुछ क्वेश्चंस आप डील करोगे, अगर आपको वैल्यूज को लेके प्रॉब्लम्स होगा तो वैल्यू यहां पे लिखा हुआ है सबका यहां पे, और वैल्यू हमने निकाल के भी दिखाया है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके ले लिए, सेकंड पेज का लो स्क्रीनशॉट, सब नोट कर लेना। ये सब क्वेश्चंस है जो कि कोई पढ़ा तो नहीं रहा होगा, डेटा में तो कोई ही नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, तो फिलहाल आप ये सब पढ़िए क्वेश्चंस, ठीक है। 1 मिनट, फिर इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, इसका तीसरा पेज ये लो पहले, फिर वो वाली होमवर्क्स वाली लेना, क्योंकि ये वैल्यू से तुम बना पाओगे, ठीक है। इसका भी ले लो, मैंने वैल्यू माइनस वाला भी निकालना सिखा दिया आपको, ठीक है। और अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, ये तुम बना के दिखाओगे। 4 क्वेश्चन है तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। याद है, कॉस इनवर्स लेंगे, फेस चेंज कर देंगे, वो इनइक्वालिटी साइन का, ठीक है। तो चलिए जल्दी से व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9155505959, ठीक है।
और जो भी बच्चे अभी तक क्लास नहीं जुड़े हैं जल्दी से क्लास में जुड़े और मजेदार टॉपिक्स पढ़ते रहिए। तो इन सब क्वेश्चंस का व्हाट्सएप पे जल्दी से आंसर्स बना के भेजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के मजेदार टॉपिक को लेके। बाय बाय।